गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो रेशियो एनालिसिस लेसन से मिसिंग वैल्यू निकालने से संबंधित है। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू के रूप में जो पूछ रहा है वो है स्टॉक। हमें जो चीज़ दे रखी है वो है शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं 5 लाख के। टोटल एसेट्स 80% ऑफ शेयर होल्डर फंड, जो टोटल एसेट्स है वो शेयर होल्डर फंड का 80% दिखाया गया है। और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो है वो दे रखा है 3 और इसके साथ दिया हुआ एक फॉर्मूला, यह है कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन टोटल एसेट्स। इसका रेशियो दे रखा है इसके साथ में, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ में। और दूसरा हमें दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये दे रखा है 6 टाइम। इसके साथ में इसका संबंध दे रखा है कॉस्ट ऑफ सेल का स्टॉक के साथ में। तो हमें निकालना है स्टॉक यानी इन्वेंट्री निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमें 80% दे रखी है, वो निकालेंगे 5 लाख की। 80% ऑफ 5 लैक्स, तो ये आता है 4 लाख। टोटल एसेट्स हमारे पास आ गई है 4 लाख। अब हमें जो रेशियो दे रखा है और ये इनका जो टर्नओवर दे रखा है उससे हम कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे। तो दे रखा है हमें टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन टोटल एसेट्स। इससे हमें कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 3 टाइम, तो ये लिखेंगे 3। कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन टोटल एसेट्स, हमें ये ऊपर हमने निकाली अभी, ये है 4 लाख। तिरछा गुणा करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है, ये आ जाती है 4 लाख को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 लाख। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल है वो कितनी आ गई है, 12 लाख आ गई है। अब हमें जो चीज़ निकालनी है वो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। स्टॉक निकालेंगे इससे, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल दे रखा है साथ में कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन स्टॉक, ये दे रखा है 6 टाइम। 6 इज इक्वल आगे दे रखा है कॉस्ट ऑफ सेल, हमने ये निकाली है 12 लाख लिखेंगे यहाँ अपॉन स्टॉक। तिरछा गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 6STOCK स्टॉक इज इक्वल 12 लैक्स और स्टॉक इज इक्वल 12 लाख में भाग लगाएंगे 6 का, तो ये राशि आ जाती है 2 लाख। तो इस तरीके से जो स्टॉक है वो कितना आता है, 2 लाख आ जाता है। तो आपने देखा कि हमें जो छोटी सी सूचनाएं दे रखी थी उनके आधार पे हमने क्या निकाला है, स्टॉक की राशि हमें निकालनी थी और हमने स्टॉक की राशि निकाल ली है। इसी क्रम में हम मिसिंग वैल्यू से संबंधित ही कुछ एक आधे क्वेश्चन और करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा हमने क्वेश्चन जो लिया है वो है क्वेश्चन नंबर है 50 और इसमें 2 चीज़ें पूछ रखी है हमसे। पहली चीज़ पूछी है वो है क्रेडिट सेल्स, ठीक है, दे रखी है हमें, वो है 2,40,000। एसीपी दे रखा है 45 डेज, 360 दिन मानने साल में। इफ़ द क्लोजिंग डेटर आर मोर बाई 5,000 देन द ओपनिंग डेटर, ये कह रहे हैं कि यदि क्लोजिंग डेटर है वो 5,000 अधिक हो ओपनिंग डेटर से, तो हमें ज्ञात करना है एक तो DTR, एवरेज डेटर, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर, ये 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। दूसरा हमें क्वेश्चन दिया है स्टॉक टर्नओवर दे दिया 5 टाइम और ये है टोटल सेल्स दे दिए 2 लाख, ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल दिया है। आगे दिया है इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज़ मोर बाय देन 4,000 देन द ओपनिंग
स्टॉक देन, तो इसमें जो चीज़ दे रखी है वो है कि क्लोजिंग स्टॉक 4000 अधिक है ओपनिंग स्टॉक से, और तो पूछा गया है हमसे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो ये इधर दिया है, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ मोर बाई 4000 देन द ओपनिंग स्टॉक आपको ज्ञात करना है, और साथ में ये इसका ये और दे रखा है दोनों चीज़ें। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमें ज्ञात करना है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4000 अधिक है किससे, ओपनिंग से। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले जो ये दे रखा है हमें SCP, तो हमें इसे डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा। तो SCP का फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का नंबर ऑफ डेज इन ईयर अपॉन DTR। तो ये SCP दे रखा है 45 डेज, साल में 360 दिन मानना है। DTR इससे हम निकाल लेंगे, तो तिरछा गुणा करें तो ये DTR इज इक्वल आ जाएगा 360 अपॉन 45। तो DTR है वो आएगा 8 टाइम। अब हमें निकालने हैं एवरेज क्रेडिटर। तो DTR का फॉर्मूला लिखना होगा, DTR इज इक्वल नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स या रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल में डेटर और BR दोनों आ जाते हैं। BR हमारे पास है नहीं तो डेटर को ही ले रहे हैं हम यहाँ। तो DTR हमें दिया गया 8, और नेट क्रेडिट सेल्स दी हुई है हमें वो है 2,40,000। एवरेज डेटर निकालेंगे, एवरेज रिसीवेबल या डेटर्स, ठीक है। तो ये तिरछा गुणा करेंगे तो इधर ये आ जाएगा एवरेज डेटर्स 2,40,000 अपॉन 8, एवरेज डेटर्स ये आ जाएगा 30,000। अब हमारे पास ये है, तो हमें आगे जो सूचना दे रखी है वो थी कि क्लोजिंग डेटर है जो 5,000 अधिक है ओपनिंग से। तो हम मान लेते हैं ओपनिंग डेटर्स बराबर X, तो क्लोजिंग डेटर है जो क्या हो जाएंगे X + 5, X + 5,000, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो एवरेज निकल जाएगा इनका, और एवरेज हमें दिया हुआ है तो लिखेंगे एवरेज डेटर्स इज इक्वल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। एवरेज डेटर है वो है 30,000 बराबर ओपनिंग है X, दूसरा क्लोजिंग है X + 5,000 अपॉन 2। तिरछा गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा X पहले इनको जोड़ ले, 2X + 5,000 बराबर ये हो जाएंगे इधर 60,000। 5,000 बराबर से उधर भेजेंगे, इधर आएगा 2X बराबर 60,000 माइनस के हो जाएंगे, बराबर से इधर जाएंगे तो 2X बराबर ये आ जाएंगे 55,000। X बराबर करेंगे तो 55,000 अपॉन 2, तो X की वैल्यू आ जाएगी 27,500। तो इस तरीके से यदि एक 27,500 है, X का मतलब हो गया ये ओपनिंग डेटर है, तो क्लोजिंग में इसमें 5,000 और जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग डेटर आ जाएगा 27,500 + 5,000, ये आ जाएगा 32,000
500। तो इस तरीके से पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या होता है, क्लियर होता है। अब हम दूसरी चीज़ निकालेंगे जो स्टॉक टर्नओवर से संबंधित है। इसके लिए हमें वही चीज़ें जो फॉर्मूले हैं वो लिखने होंगे सबसे पहले। तो हमें जो चीज़ दे रखी है स्टॉक टर्नओवर का दे रखा है, तो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर का रेशियो का जो फॉर्मूला वो लिखते हैं। STR इज इक्वल कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक हमें STR दिया हुआ 5 टाइम दे रखा है और जो सेल्स दे रखी है वो है 2 लाख दे रखी है। GP है 25% है। तो कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस GP। तो सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल निकालने, सेल दे रखी है हमें 2 लाख है और GP है इसका 25%। तो सेल्स को यदि 100% माने तो GP इसका 25% है, घटा देंगे तो 75% क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल 75% है सेल का, तो कॉस्ट ऑफ सेल इज 75% ऑफ सेल्स। तो 75% निकाल लेते हैं सेल्स का। यह आता है 1,50,000। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल है। सबसे पहले निकाल लेते हैं एवरेज स्टॉक। तो STR दिया 5 टाइम दे रखा है, तो 5 आगे लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल है 1,50,000 अपॉन 1,50,000। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 5 बराबर 1,50 अपॉन एवरेज स्टॉक। तिरछा गुणा करते हैं तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा 1,50 अपॉन 5। यह आ जाएगा 30,000। एवरेज स्टॉक हमारे पास 30,000 आया है। अब हमारे पास और अलग सूचना दे रखी है कि क्लोजिंग है तो 4,000 ज़्यादा है ओपनिंग से। तो यहाँ लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक बराबर X, तो क्लोजिंग स्टॉक X प्लस 4,000। एवरेज निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे और एवरेज हमने ये 30,000 निकाल भी लिया है। यहाँ लिखेंगे एवरेज स्टॉक इज इक्वल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो एवरेज की जगह एवरेज लिख देते हैं 30,000 बराबर ये आ जाएगा x प्लस 4,000, नीचे आ जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30,000 2 से गुणा हो जाएगा और ये है इस संख्या से। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, ये जगह x 2x हो जाएंगे। 2x इनको 1 से गुणा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको जोड़ लेते हैं साथ में। प्लस 4,000 इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60,000। 2x बराबर ये 4,000 बराबर से उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। दो एक्स बराबर ये आ जाएंगे 56,000। x इज इक्वल ये 56,000 बट्टे 2 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 28,000। अब यहाँ यदि ओपनिंग कितना आ रहा है 28 आ रहा है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, ये इससे 4,000 ही ज़्यादा है x से यदि 28,000 है तो ये हो जाएगा फिर
28,000 प्लस 4,000 ये हो जाएगा बराबर 32,000। तो इस तरीके से ये हमने स्टॉक की राशि निकाल ली है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कॉल करके ज़रूर पूछिए। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।